आप देख रहे हैं वायरल खबरें द न्यूज। स्वागत है आपका। फिर से इलेक्शन में जा रहे हैं, बहुत बहुत बधाई हो, कांग्रेचुलेशन हो। क्या कुछ तैयारी है और क्या कुछ पहले किया और क्या कुछ अभी करने वाले हैं ताकि वापस से आपको मौका देवे पब्लिक कि फिर से आपको पता है लास्ट 3 साल में हमारा जो मैनिफेस्टो था वो हम एक्चुअली कंप्लीट नहीं कर सके क्योंकि कोविड की वजह से हमको 1.5 साल कुछ काम करने नहीं मिला और काफ़ी हमने इम्प्रूवमेंट किया क्लब में, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया है। तो कुछ हमारा काफ़ी चीज़ें बाकी है और हमको वो ये नेक्स्ट ईयर में हमको हमारा क्लब का वन ऑफ द बेस्ट क्लब बॉम्बे का हिसाब करके लेना है। उसके लिए हमको काफ़ी चीज़ें चेंज करनी है, काफ़ी अंडरग्राउंड पार्किंग बनानी है जिसका प्लान ऑलरेडी हमने बीएमसी को सबमिट किया है और कुछ और भी बिल्डिंग बनानी है जिसके लिए हमको उसका भी प्लान हमने ऑलरेडी बीएमसी को सबमिट किया है। तो कोविड की वजह से जल्दी हो नहीं सका मगर अभी नेक्स्ट अगर हमको चांस मिला तो हम वापस इसको पूरा करेंगे। क्या क्या कुछ चीज़ें रह गई है इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे सर आपने बात की सब फुल साइड पे हमारा पूरा एक जो सिटिंग एरिया है आपने देखा होगा उसको हम एक फ्लोर उसके ऊपर और चढ़ा के हमारे पास एफएसआई है और जिसका हमने प्लान ऑलरेडी सबमिट किया है। तो एक गैलरी जैसी बड़ी गैलरी बन जाएगी और उसके अंदर आपको व्यू अच्छा मिलेगा। जिसमें हमारे काफ़ी मेंबर अभी बढ़ गए, उनके बच्चे भी आ रहे हैं तो उनके लिए फैसिलिटी सब होनी चाहिए क्लब में। वो हमारा मेन मोटिव है कि सब फैमिली आवे क्लब में। और आपने देखा ही होगा क्लब तो काफ़ी चीज़ें अभी चेंज की है, अभी काफ़ी काम बाकी है वो करना है और स्पोर्ट्स को मेन हमारा आगे बढ़ावा देना है। अगले 3 साल हमको स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी काम करना है जिसके हमारे छोटे छोटे बच्चे सब आके जिमखाना में खेलें और उसको कोचिंग का हम लोग अच्छे से अच्छे कोच लगा रहे हैं हर स्पोर्ट्स सेक्शन में। इधर काफ़ी हर टाइप का स्पोर्ट्स सेक्शन है हमारे पास, क्रिकेट से लेके बैडमिंटन, टेबल टेनिस सब चीज़ें हैं जिमखाना में। कई सेक्शन है, अलग अलग सेक्शन है सर बरवा सर, उसमें से आपके अगर कोई आप शेयर करना चाहें लोगों को कि सबसे बेस्ट ऑफ द सेक्शन है वो हमारे अभी रिसेंटली हमने जिम बनाई है, मोस्टली तो सब मेंबर ने देखी है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप भी एक बार आके देखिए जिम हमारी। इट इज़ ए बॉम्बे में इससे अच्छी जिम नहीं होएगी जो हमने मेंबर्स के लिए बनाई है और सब बढ़िया से बढ़िया इक्विपमेंट उसमें डाले हैं और साथ में अभी उसके लिए स्पा भी हम बना रहे हैं जिसके बाद मेंबर को जो फैसिलिटी मिले इधर ही मिले सब चीज़ें। सर आप टीम के लीडर हैं, किस तरह टीम इकट्ठा किया आपने और लोगों के ये लास्ट में 25 साल से ये कमेटी में मैं कंटिन्यूस काम कर रहा हूँ। मैं पूरा जिमखाना का कंपाउंड वॉल से लेके मैंने ये फर्स्ट बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग सब जितना डेवलपमेंट किया है काफ़ी मैं उसके अंदर, क्योंकि मेरे को मेरा खुद इंफ्रास्ट्रक्चर बैकग्राउंड है। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का वाइस चेयरमैन हूँ, अभी भी हूँ और मुझे इसका पूरा एक्सपीरियंस है। इसमें मैं शुरू से एक कमेटी में काम करते आ रहा हूँ। आज तक 30 साल से मैं इसके साथ लगा हूँ क्लब के साथ और तो मुझे इसका काफ़ी एक्सपीरियंस है और मैं उसको वर्ल्ड क्लास बनाना चाहता हूँ क्लब को। हमारा चेंबूर का बॉम्बे में सबसे बेस्ट क्लब होएगा ये आपको अच्छा लगता है। हम आपसे जानना चाहेंगे बरवा साहब कि जैसे जो सीनियर हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, वो नहीं आ पाते जिम में, उनके लिए क्या कुछ प्लान? उनके लिए हमने ऑलरेडी सीनियर सिटीज़न एक सेल बनाया, कमेटी बनाई है जो ऑलरेडी लास्ट आपने देखा होगा, सबने देखा होगा सीनियर सिटीजन में। तो उनके लिए काफ़ी हम प्रोग्राम हर महीने कोई ना कोई प्रोग्राम रखते हैं और उनको कोशिश करते कि वो जिमखाना में आवे। जो घर में अकेले बैठे रहते हैं उनको जिम का क्लब में आके इंजॉय करें। इसके लिए सुबह हमने लाफिंग क्लब भी चालू किया था मगर कोविड में बंद हो गया, जो अभी हम वापस चालू कर रहे हैं। सुबह आके
सीनियर सिटीजन आके सब वॉक करे। आप मत देखा होगा वॉकिंग ट्रैक इतना अच्छा बना है, साथ में म्यूज़िक लगाइए, तो लोग सुबह आके शाम को आके काफ़ी वॉक करते हैं सीनियर सिटीजन। तो ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी हमने जो चेंबूर क्लब में दी की है। तो जो आपके पैनल जो टीम है इनके बारे में बताइए, किस तरह आपने टीम में हमारे अलग अलग लोग हैं? हमारे टीम में आपने देखा होगा काफ़ी स्पोर्ट्समैन भी है जिनको स्पोर्ट्स का नॉलेज है, सब है। और एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमारे काफ़ी जो एक्सपीरियंस पीपल है, और साथ में अभी डॉक्टर्स भी हमने लिया है क्योंकि सीनियर सिटीजन काफ़ी है, तो उनके लिए भी जो फैसिलिटी हम जिमखाना की तरफ से देवें, ऐसा हम काम हमारे मैनिफेस्टो में दिया है। जो मैनिफेस्टो हम लोग अभी 1-2 दिन में रिलीज़ करेंगे कि अगले 3 साल में हमको क्या क्या करना है। कुछ अपील करना चाहेंगे? बस मेरी यही अपील है, क्या हमको और चांस दीजिए जो हम जिमखाना नंबर 1 पे लेके जाए पूरा बॉम्बे में, और आके 13 तारीख को आके हमारे प्रगति परिवार के पैनल को 1+12 वोट करें। एक और मौका चाहिए आपको। ज़रूर जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस जिम को लेकर? जिम खाने का इलेक्शन होने वाला है, कितने एक्साइटेड है और क्या कुछ नया पुराना क्या कुछ होने वाला है और क्या व्यूज़ है आपको इस इलेक्शन को लेकर? आशीष, सबसे पहले तो वार्म वेलकम एवरीबडी। और चेंबूर जिमखाना का जो मैं सबसे लास्ट ईयर का भी कमेटी मेंबर था और फ्यूचर में भी रहूँगा। अभी फ़िलहाल बात करेंगे प्रगति परिवार की। तो प्रगति परिवार जो है, यहाँ पे एक एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं हमारे जो साथ में जुड़े हैं, हमारे सीनियर बंदे हैं। हमारे प्रेसिडेंट बालकृष्ण वधावन जी है, साथ में हमारे पास्ट प्रेसिडेंट सुरेंद्र शर्मा जी है। और ये जो टीम है प्रगति परिवार, ये टीम पूरी जो है ये स्पोर्ट्समैन, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, और एक टीम जिसका हम लोग बोल सकते हैं कि वी आर कमिटेड फॉर ग्रोथ, वी आर हैविंग फोरसाइट फॉर ग्रोथ। बिकॉज जिमखाना में कैसा है, अब लोग बच्चों के लिए, यूथ के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए और लेडीज़ लोग के लिए हर जगह पे हम लोग ने प्लान करके साल भर में या 3 साल में हम लोग प्लान्स करते हैं और उन लोग के लिए एक अलग अलग प्रोग्राम्स करते हैं। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि जिमखाना ने पैंडेमिक के अंदर भी हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, उन्होंने हमेशा डेली आके शाम को कि जिमखाना में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ सकता है, सेक्शंस में कैसी ग्रोथ हो सकती है, इस बात पे जोर दिया है। जैसे कि मैं बोलूँ आपको कि आज एक टीम का विज़न होता है कि भैया जिमखाने को एवरी ईयर वी शुड गो फॉर ए बेटरमेंट। तो ये प्रगति परिवार ने हमेशा बेटरमेंट की सोची है। आप अगर देखोगे तो जिमखाना में बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्विमिंग पूल है, क्रिकेट का ग्राउंड भी बेस्ट है, टेनिस कोर्ट जो है इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन एशिया। वैसे अगर हर एक सेक्शन देख लो, अभी हम लोगों ने स्टेट ऑफ आर्ट एक जिम बनाया है। आई थिंक यहाँ पे चेंबूर में, मेरे ख्याल से बॉम्बे में भी एक गिने चुने जिम ऐसे होंगे जो इतनी बढ़िया जिम है। अगर आप देखोगे एवरी सेक्शन, अगर स्क्वॉश देखोगे, स्क्वॉश से कम 18 से 20 बच्चे आज नेशनल लेवल को हम लोगों ने भेजे हैं। तो स्पोर्ट्स, बैडमिंटन देख लो, वन ऑफ द बेस्ट सेक्शंस ऑफ बैडमिंटन भी यहाँ पे है। तो मैं सेक्शन के बारे में बात नहीं करूँगा बिकॉज देयर मेनी मोर सेक्शंस विद अस, और हर एक सेक्शन बेस्ट परफॉर्म कर रहा है बिकॉज देयर इज एबल गाइडेंस फॉर ऑल द सेक्शंस। अगर एबल गाइडेंस नहीं होगा तो चीज़ अच्छी चलने वाली नहीं है। तो वी आर मोर फोकसिंग ऑन प्रोड्यूसिंग मोर स्पोर्ट्समैन, मोर काइंड पीपल, more good people who as a जिमखाना who can work as a family for each other। मैं जिमखाना के बिल्कुल सामने रहता हूँ और मैं डेली देखता हूँ अपनी टीम जो है जिमखाने की बैक एंड टीम जो है वो डेली कुछ ना कुछ काम करती रहती है। हमारे जो श्याम अग्रवाल जी है, आज देखोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन भी इनका हाथ कोई पकड़ सकता नहीं है। तो ही इज़ वर्किंग प्लान होता है। सर हमारे डॉक्टर हैं मनीष शर्मा जी जो एडमिन सेक्रेटरी रह चुके हैं, उनका एक अलग ही काम है। जो भी है वी सिट टुगेदर, we work out and we plan for the betterment of जिमखाना। Every section is doing best। तो मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से हर एक जिमखाना के जो वोटर्स हैं, आप आइए, आप देखो ग्रोथ कैसा है। मतलब बेस्ट स्क्रीन्स डाली हम लोगों ने, अभी सबसे बढ़िया स्क्रीन डाली है स्विमिंग पूल के ऊपर। मेरे ख्याल से आज यहाँ पे नज़दीक 10 से 15 जिमखाना देख लो, सबसे बेस्ट जिमखाना बॉम्बे की, कहीं पे भी आपको इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं मिलेगी। तो ये विज़न हमारे बालकृष्ण वधावन जी का है, उनकी आइडियाज़ है। और जो टीम जुड़ी है हमारे साथ में, एवरीबडी इज़ एक्सप्लोरिंग आइडियाज़। और एक सबसे बड़ी बात है कि वो हर एक आइडिया को सपोर्ट करते हैं। वी ऑलवेज सी द वायबिलिटी एंड द फिजिबिलिटी ऑफ द आइडियाज़ एंड वी वर्क आउट इन देम। और हमारे जो पास्ट प्रेसिडेंट शर्मा जी है, आज सब टाइम निकालने के बावजूद ही कम्स एवरी डे टू जिमखाना टू हेल्प अस। आज लायंस क्लब में भी जाते हैं वो, और भी 10 काम करते हैं, लेकिन जिमखाना के लिए हमेशा डेडिकेटेडली टाइम देते हैं। तो मैं आपसे, आपके माध्यम से
from all you people, I will request everybody, the voters of Chembur Gymkhana, that please come forward and vote for प्रगति परिवार. अगर प्रगति चाहते हो तो डेफिनेटली यहाँ इस पैनल को वोट कीजिए. एक बार फिर क्यों मौका देवे पब्लिक, क्या कुछ यूएसपी है और क्या कुछ? देखो कैसा होता है कि एवरी ईयर वी आर गोइंग फॉर गुड डेवलपमेंट होती है, सही बात है. पहले 3 साल और कुछ किया था, अभी ये 3 साल में और कुछ किया है, अभी अगले 3 साल में और कुछ करेंगे. तो हम लोग ने वैसे प्लानिंग कर रहे हैं कि अंडरग्राउंड पार्किंग का जो एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे पास में, तो उसको एक सॉल्व करने का प्लान कर रहे हैं. जैसे 120-125 गाड़ियाँ हैं, ईजिली वहाँ पे पार्क हो जाएगी. तो वी आर वेटिंग फॉर द BMC एंड फॉर द अप्रूवल्स. जैसे भी उनके पास एक परमिशन आ जाएगी तो वो काम भी चालू हो जाएगा. ऐसे सर आप स्पोर्ट्स से जुड़े हैं जिमखाना से, ग्राउंड अच्छा खासा, नए खिलाड़ियों के लिए क्या कुछ नया शुरू होने जा रहा है? जो चेंबूर जिमखाना का जो ग्राउंड है आप देखोगे तो चेंबूर जिमखाना इज वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड इन सबब. क्रिकेट तो हम लोग खेलते ही हैं, मैं खुद क्रिकेट का सेकंड रह चुका हूँ. और अभी इसके आगे ऐसी प्लानिंग है कि लोकल जो चेंबूराइट्स है, जो बच्चे हैं जिसके पास हुनर है, टैलेंट है, उसके लिए हम एकेडमी भी प्लान करने वाले हैं. ऑलरेडी हमारे पास बैडमिंटन में, टेनिस में और बाकी 2-3 सेक्शन में एक स्टेट ऑफ द आर्ट एकेडमी ऑलरेडी है. तो चेंबूर जिमखाना में अभी प्लान करेगा कि क्रिकेट के अंदर भी ऐसी एकेडमी लेके आए, ताकि जो लोकल यहाँ के नज़दीक के चेंबूर जिमखाना के जो बच्चे हैं उनको एक अच्छी तरह से टैलेंट और एक कोचिंग मिल सके. और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसमें से एक बंदा कोई मुंबई खेले, महाराष्ट्र खेले और इंडिया खेले. डॉक्टर कुलदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका. हेल्थ, जैसे अभी जिमखाने में हेल्थ को लेके भी बड़ा कॉन्शियस रहते हैं लोग और बहुत ही ध्यान देते हैं. कितना क्या कुछ तैयारी है आपका हेल्थ को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये मेरा पहला टाइम है इस इलेक्शन में मैं कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ. तो मैंने देखा है कि हमारा पैनल पूरा एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें बिजनेसमैन हैं, कुछ अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है जैसे गणेश जी और बालाजी जिन्होंने अभी आपको बताया उन्होंने क्या किया है. और वी आर हेल्थ प्रोफेशनल्स ऑल्सो. आई एम पार्ट ऑफ द हेल्थ टीम. हेल्थ सेक्शन है जिसमें मैं और डॉक्टर मनीष शर्मा, हम लोग ने एक मेडिकल सेल बनाया हुआ है जो हेल्थ पे ध्यान देता है. क्योंकि हमारा ये सोचना है कि जिमखाना हम खाली चैम्पियन बनाने के लिए नहीं रखता है. हमने जिमखाना का पर्पस ये होता है कि एक एंटायर फैमिली आदमी अपना काम का स्ट्रेस छोड़ के आता है यहाँ. वो काम का स्ट्रेस को पीछे रख के यहाँ आता है एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए, सोशलाइज करने के लिए. तो वो एस्पेक्ट को कवर करने के लिए हमने ये एक सेक्शन बनाया है, हेल्थ का पैनल बनाया हुआ है. हम लोगों ने हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्रिएट किए हैं. जैसे बहुत सारे हेल्थ टॉक्स रखे हैं, कैसे हेल्थी लिविंग है. वी आर प्लानिंग ऑन डाइट कैसे होना चाहिए, हेल्दी डाइट कैसे होना चाहिए, हेल्थ चेकअप्स कैसे होना चाहिए. हमारे जिमखाना में 2-3 इमरजेंसीज हुई थी, जैसे प्लेयर खेलते खेलते कोलैप्स हो गए थे, तो उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे तुरंत फर्स्ट एड देना है, हॉस्पिटल तक लेके जाना है, कैसे घर पे जिमखाना में इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर है कि फ़र्स्ट एड दे सकें. और जो स्टाफ है, जो जनरल स्टाफ रहता है, उनको ट्रेनिंग देना हेल्थ के बारे में कि कैसे उनको मैनेज करना है. ये सब एस्पेक्ट्स को देखने के लिए तो हम लोगों ने एक कमेटी बनाई थी विच इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब. कमेटी काफ़ी अच्छा काम कर रही है. डॉक्टर कुलदीप, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आजकल ये बहुत ट्रेंड चला हुआ है कि लोग एक्सरसाइज करते करते हार्ट अटैक हो रहा है. क्या उसकी वजह है? कुछ बड़े सेलिब्रिटी अभी हाल ही में 1-2 लोग चले गए कि जिम करते करते उनका हार्ट अटैक हुआ और चले गए. क्या वजह होती है? तो उसकी वजह बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, पर मेजर वजह मोस्ट ऑफ द टाइम जो सडन डेथ बोलते हैं उसको सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं, वो हार्ट अटैक के करके होती है. एंड जनरली उन लोगों को होती है जिन्होंने अपना एक सडनली एक लेवल पे एक्सरसाइज, सडनली एक लेवल पे काम करते हैं, सडनली एक स्पर्ट आता है और एक्सरसाइज एक अलग लेवल पे कर लेते हैं और हार्ट पे लोड पड़ जाता है. तो उसके लिए हमको उनकी हार्ट की क्षमता को कैसे बढ़ाना है, कैसे स्टेप अप करना है एक्सरसाइज, अपने हेल्थ चेकअप प्लान से पता करना है कि हार्ट के वेसल्स में कुछ ब्लॉक्स है कि नहीं, और बाकी कुछ अंडरलाइंग और रिस्क फैक्टर्स है कि नहीं, जैसे डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल एंड फैमिली हिस्ट्री. वो सब ध्यान में रख के लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हाई रिस्क हो सकते हैं, जिनको हार्ट अटैक हो सकता है. तो उनको उस हिसाब से हम एडवाइस देते हैं कि आप धीरे धीरे स्केल अप कीजिए अपने एक्सरसाइजेस को और एक लेवल तक लेके जाइए जिसमें आपको
इस चीज़ का इवेंट होने का चांस कम हो। खुद ही आपको कॉन्शियस रहना है। या दैट हैज़ टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कुछ सिम्टम्स होते हैं जो ये हमारे एक हेल्थ टॉक्स होता है जिसमें हम उनको अवेयर कराते हैं, बताते हैं कि ऐसे ऐसे करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। ओके डॉक्टर, थैंक यू जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे फिटनेस से रिलेटेड जिमखाने का जो आने वाले नवंबर के चुनाव है उसको लेकर, और क्या डिपार्टमेंट है आपका, थोड़ा सा रोशनी डालें, क्या कुछ डेवलप हुआ है और क्या होने वाला है? Hello viewers, my name is Ganesh Rai. I am a Joint Sports Secretary of Chembu Gymkhana and अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपना जिमखाना में फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ये जिम बना है नया, ये स्टेट ऑफ द आर्ट जिम है, क्योंकि हम लोग रिसेंटली रिनोवेटेड दिस जिम इनटू अ स्टेट ऑफ द आर्ट जिम। अभी पहले जैसे मेंबर्स हम लोग बहुत कम आते थे, अभी मेंबर्स बढ़ गए हैं। पहले 9 बजे तक अपना ये चालू रहता था, अभी 11 बजे तक हमने एक्सटेंड किया। फिर भी पब्लिक अपना मेंबर्स का डिमांड इतना है कि वो अभी इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते हम, ऐसा है। ओके, कितना ज़रूरी है आज लोगों को फिट रहना? आज के तारीख में फिटनेस अभी बहुत ज़रूरी चीज़ हो गया है। आफ्टर द कोविड एंड उसके बारे में सब लोगों को फिटनेस के बारे में नॉलेज है ही। अभी देखिए, अभी पुराना आप देखे रहेंगे, पुराना अभी फॉर एग्जाम्पल 50 का उम्र में आदमी बूढ़ा हो जाता है। अभी पुराना अभी आज का 30 ईयर्स में आज लगता है कि 50 का ऐसा लग रहा है। हाँ, ऐसा है, 50 का आदमी भी 30 ईयर्स का ऐसा लग रहा है अभी। किस तरह चुनाव के बाद सॉरी चुनाव होने वाला है, और क्या कुछ नया मिलने वाला है लोगों को या मेंबर्स को, जो जिमखाने का मेंबर्स को? अभी नया हम लोग स्पोर्ट्स के बारे में मैं बोल सकता हूँ कि हम लोग नया टैलेंट को ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं, उसको एनकरेज करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग कैरम और चेस के बारे में बात करें, वो अभी हम लोग पहले ऑलरेडी हम लोग स्टेट लेवल कर चुके हैं एंड अभी नेशनल लेवल हम लोग करने वाले हैं इन अपकमिंग इन अ ईयर और सो। और दूसरा अपना क्रिकेट में ऑलरेडी हम लोग ने सिंस लास्ट 10 ईयर्स हम लोग इंटर क्लब टूर्नामेंट कर रहे हैं। एंड अभी देखिए अपना बॉम्बे का पूरा हर एक क्लब वाले अपना जिमखाने में आके खेल के जाते हैं और इंटर क्लब के टूर्नामेंट में हमेशा बना रहे हैं। एंड पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर दैट इवेंट एवरी ईयर, सो दैट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। एंड बाकी वॉलीबॉल हम लोग शुरू करने वाले हैं। देन वॉलीबॉल हो गया, बाकी ऑल द स्पोर्ट वी आर एनकरेजिंग स्पोर्ट्स एंड न्यू यूथ्स बेसिकली। ओके, एज ए फिटनेस ट्रेनर कितना चैलेंज है इस डिपार्टमेंट को आप देखते हो, तो कितना चैलेंज होता है? फिटनेस में चैलेंज ऐसा है कि अभी कंपेयर टू अदर क्लब्स अपना क्लब में चैलेंज है कि स्पेस कंस्ट्रेंट है। अभी अपना क्लब में ग्राउंड भी है, बड़ा अच्छा ग्राउंड है। सो हम लोग एथलेटिक्स को ज़्यादा इंकरेज करने वाले हैं ना, अब अगर हम लोग चुन के आएगा तो। सो फिटनेस वही अभी देखिए, फिटनेस होता है एक तो ग्राउंड एक्सरसाइज होता है, वो तो जिम में होता है, देयर इज़ नो अदर फिटनेस, अदरवाइज स्पोर्ट्स होता है। फिर इसके बाद फिटनेस में हम ज़्यादा महत्व देंगे अपना आने वाले वक्त में। चुनाव है, कुछ अपील करना चाहेंगे मेंबर से? अब चुनाव में ये अपील करना चाहता हूँ कि अपना ये इतना साल में हम लोग अच्छा काम किया है, अभी आने वाले वक्त में भी हम लोग अच्छा काम करेंगे। इसके लिए हम लोग को आपको अपील करना चाहता हूँ कि हम लोग को चुन के लेके आए तो हम लोग आपको सेवा कर सकें। एक मौका और दें आप। एक मौका होता है, बराबर। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि मेरा नाम है जानकी हरी। मैं 2019-22 मैनेजमेंट कमेटी में भी थी। दैट वाज माय फर्स्ट ईयर और उस समय हमने काफ़ी काम किया था सीनियर्स क्लब में। सीनियर्स जो मेंबर्स हैं, जो अभी स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते हैं बट जिन्होंने ये क्लब खड़ा किया है, जिनकी फैमिलीज़ ने ये क्लब खड़ा किया है, उनके लिए भी कुछ हमें करना चाहिए। इस विचार से हमने सीनियर्स क्लब को स्थापित किया है और वो अभी बहुत अच्छे से चल रहा है। और आगे भी हम लोग अभी जो 2022-25 इलेक्शन आ रहे मैनेजमेंट कमेटी के, उसके इलेक्शन के लिए भी मैं खड़ी हूँ फिर से। और हमारा यही है कि जो बेसिकली जो वेलफेयर भी होता है, स्पोर्ट्स क्लब तो ज़रूरी है बिकॉज ये प्राइमरी फोकस है जिमखाना का। जिमखाना इज़ अ स्पोर्ट्स क्लब। तो स्पोर्ट्स क्लब के साथ साथ जो फैमिलीज़ इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, उनके बाकी भी
इस पे ध्यान देना चाहिए। बाकी भी ग्रूमिंग पे, नेटवर्किंग पे, सोशलाइजिंग पे भी जो ध्यान देना पड़ता है एज अ वेलफेयर ऑफ सोशल कम्युनिटी, तो उस पे हम लोग भी बहुत ध्यान दे रहे हैं अभी, क्योंकि वो आजकल की ज़रूरत भी हो गई है। सो वी आर फोकसिंग ऑन ऑल राउंड रिक्वायरमेंट ऑफ अ फैमिली। और क्या कुछ अब वुमेन है, महिला है, एक ही महिला यहाँ पर है, महिलाओं के लिए कैसे में उनको आगे लाने के लिए? महिलाओं के लिए तो मैं लड़कियों से शुरू करूँगी। जो लड़की स्पोर्ट्समैन है उनके लिए काफ़ी एनकरेजिंग होता है, एंड जो लड़कियाँ अच्छा करती हैं उनके लिए स्कॉलरशिप्स भी दी जाती हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाता है। और सारी जो महिलाएं हैं, कहीं कोई स्पाउस मेंबर्स है, कोई प्राइम मेंबर्स है, उन सब के लिए कई प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। हर महीने के प्रोग्राम्स होते हैं शेड्यूल में, और जिससे सारी महिलाएं फ़ायदा लेती हैं। और सारे महिलाओं का काफ़ी योगदान होता है जिमखाना के ग्रोथ में भी। कितना ज़रूरी होता है महिलाओं को फिट रहना, बिकॉज उनको बहुत कुछ फील्ड देखना पड़ता है, घर भी देखना पड़ता है, परिवार भी देखना। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि सिर्फ महिलाओं को फिट रहना है, सभी को फिट रहना है, वो उद्देश्य सभी का होता है। और हाँ, महिलाएं कई बार भूल जाती है खुद को फिट रखना, क्योंकि वो इतनी व्यस्त होती है अपने घर बार को देखने में और बच्चों को देखने में, उनको फिट रखने में, कि वो खुद को भूल जाती है। खुद को खुश रखने के लिए, खुद को फिट रखने के लिए, या कभी जो बाहर हो रहा है उसका नॉलेज गेन करने के लिए भी उसको टाइम नहीं होता है। तो इसके लिए हमारे पास जो जिम्नेशियम्स है या हेल्थ कमिटीज़ है, वो बार बार इनके सबके लिए प्रोग्राम्स लेती रहती है, ताकि उनको अवेयरनेस हो। उसमें फिजियोथेरेपिस्ट भी होती है, जिम ट्रेनर्स होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होती है। और जब हम लोग ये सारा कुछ करते हैं तो कहीं हमारे लिए भी कुछ काम टाइम निकालना होता है, तो उसके लिए भी अलग से प्रोग्राम्स होते हैं। ओके, आपके फिटनेस का राज क्या है? ग्लो जो चेहरे पे थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ग्रो यही है कि हम लोग फिटनेस रखते हैं, खाने पीने पे ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। आई ऑल्सो प्ले बैडमिंटन एंड स्क्वॉश। अभी थोड़े दिन के लिए रुका हुआ है, बट येस आई एम अ प्लेयर। आई हैव बीन प्लेइंग ऑल थ्रू द टाइम, एंड वी ऑल्सो एनकरेज आवर कम्युनिटी। जो मैंने बोला कि बच्चों से लेके बड़ों तक हम ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखते हैं अपने मेंबर्स के। सब क्या कहेंगे, परिवर्तन, प्रगति परिवार किस तरह का परिवर्तन लाएंगे, क्या कहेंगे? प्रगति परिवार काफ़ी सालों से चल रहा है, और जो भी चेंजेस जिमखाना में हो रही हैं ये प्रगति परिवार के द्वारा हुई हैं। जो इनकी मैनेजिंग कमेटी आई है उन्होंने सब ये काम किए हैं, और जो भी बेस्ट स्पोर्ट्स के लिए होता है वो सब करते हैं। स्पोर्ट्स के अलावा जितने भी हमारे मेंबर्स हैं सबके लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम किया जाता है, ताकि उनको भी ऐसा लगे कि वो चेंबूर जिमखाना के मेंबर हैं। नहीं तो क्या होता है, खाली स्पोर्ट्स होगा तो बाकी लोगों को चांस नहीं मिलेगा। इसी हिसाब से हमने सबके लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम रखते हैं, ताकि सब के सब लोग बिज़ी रहें। चेंबूर जिमखाना ऐसी जगह है कि जहाँ पे आने के बाद आप भूल जाते हो कि आपका घर है, क्योंकि इसको हम बोलते हैं सेकंड होम हमारा है। तो सेकंड होम में आने के बाद लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि अपनापन है, तो जिमखाना में अपनापन मिलता है लोगों को। क्या कहेंगे पैनल के जो लोग हम देख रहे हैं, मजे हुए, कई लोग तो रिपीट भी हो रहे हैं, क्या कहेंगे? ऐसा है कि हमारा जो पैनल है अंडर द लीडरशिप ऑफ बालकिशन वधावन, सभी बड़े एक्सपीरियंस हैं और अलग अलग फील्ड से हैं। कोई एडवोकेट है, कोई स्पोर्ट्समैन है, ज़्यादा करके स्पोर्ट्समैन है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन वाले लोग हैं। सभी किस्म के लोग हैं जो कि मैनेजिंग कमेटी को ज़रूरत होती है, और सभी का एक्सपीरियंस जो है काम आता है। नए लोग जो भी एंटर होते हैं वो उसी हिसाब से लिए जाते हैं कि जिनका एक्सपीरियंस अच्छा हो, या जो मैनेजिंग कमेटी को अच्छा रिजल्ट्स दे सके। हमारे यहाँ पे एक जानकी हरिकर की लेडी भी है, जो कि लेडीज़ विंग का हमेशा ध्यान रखती है, सीनियर सिटीज़न का ध्यान रखती है। ऐसे करके सब बढ़िया से काम कर रहे हैं। मेंबर से क्या अपील करना चाहेंगे? मेंबर से यही अपील करना चाहूँगा कि आपका जिमखाना की इलेक्शन 13 नवंबर को है, सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक। मेरी आप सबसे विनती है कि अगर आप हमारे काम से खुश हैं तो हम ही को आके वोट दें, और वोट भी एक को छोड़ के ना दें, 1+12 दें, ताकि टीम पूरी आवे और अच्छी तरह से काम कर सके। क्या संतोष जी, क्या यूएसपी है वापस मतलब आप लोगों को ही इलेक्ट क्यों करे जनता? क्या यूएसपी है आप लोगों को? क्या
जो तैयारी कर रखी है? जो जिमखाना में स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट हुई है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हुई है पिछले 1.5 साल में, कोविड के होने के बाद भी जो डेवलपमेंट हमने 1.5 साल में की है इतनी बढ़िया है कि हर इंसान जो जिमखाने में आता है वो यही बोलता है कि यार जिमखाना बहुत बढ़िया बना है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे ईस्टर्न सबब में, इवन बॉम्बे भी आप बोल दो, ऐसा जिमखाना आपको किधर मिलेगा नहीं। और हम चाहते हैं कि जो बाकी काम बचे हैं, हम अगर नेक्स्ट 3 साल के लिए आते हैं तो बाकी के काम जो अधूरे हैं उनको भी हम बढ़िया से बढ़िया पूरा करने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ है डेवलपमेंट की जो बात कर रहे हो, क्या डेवलप हुआ है? डेवलपमेंट में ऐसा है कि जो स्विमिंग पूल है, वर्ल्ड क्लास स्विमिंग पूल बना हुआ है, जकूजी है, स्टीम बाथ है, उसका जो एरिया है, पेरिफेरी एरिया बहुत बढ़िया है, लोगों को शाम को बैठने का आनंद आता है। उसमें 60 फुट की एक स्क्रीन लगी हुई है जो कि किसी बॉम्बे के जिमखाना में नहीं है। एक तो ये हो गया, दूसरा जो हमारा जिम है वो वर्ल्ड क्लास जिम बन गया है विद बेस्ट ऑफ द मशीनरीज अवेलेबल इन द वर्ल्ड। ऐसे हर एक जो है, बैडमिंटन कोर्ट है, टेबल टेनिस है, ये सब चीज़ें बेस्ट बनी हुई हैं ताकि लोगों को अच्छा, बच्चों को ट्रेनिंग के लिए अच्छा सुविधा मिले। और वापस आप लोगों को अगर इलेक्ट करती है पब्लिक तो क्या कुछ पाइपलाइन में है जो आप लोग उनको तोहफे में देना चाहते हैं? हमने बीएमसी में प्लान्स डाले हुए हैं जो कि अंडरग्राउंड पार्किंग, 123 अंडरग्राउंड पार्किंग जो क्रिकेट ग्राउंड अभी है उसके अंदर अंडरग्राउंड पार्किंग करेंगे। और दूसरा जो डेवलपमेंट है, एक फेस और बढ़ा रहे हैं, मतलब स्विमिंग पूल के बाजू में जगह है जो ओपन है उसको कवर करके उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर बना के उसको और मतलब लोगों के हॉल के लिए, पार्टी हॉल के लिए या जिम के लिए उसको यूज़ कर सकें, ऐसी जगह बनाने की इच्छा है। और स्पेशल कुछ मेंबर्स के लिए कोई ऑफर दिया कुछ? मेंबर्स के लिए स्पेशल यही है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ मेंबरशिप है अभी तक लागू नहीं हुई है, जो कि हम नेक्स्ट 6 महीने में लागू करने की कोशिश करेंगे। दूसरी स्कीम हमने ये शुरू करनी है कि जो भी पुराने मेंबर हो गए हैं, अभी 70-75 के मेंबर हो गए हैं, जिमखाना में आ नहीं सकते, तो उनको बाय बैक की स्कीम ला रहे हैं कि उनकी मेंबरशिप हम जिमखाना खरीद लेगा और उनको पैसे दे देगा, 25% या 40% जो भी है वो देने की कोशिश करेंगे, ताकि उस एज के अंदर आके कईयों के पास पैसे की दिक्कत होती है तो वो पैसा उनके काम आ सके। ये बड़ी यूएसपी है। यूएसपी है।